हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पत्नी ने पति को बताया अच्छे रिश्तों के लिए सिद्ध मंत्र। रमा जी अपने किचन कमरे से किचन पानी लेने जा रही है। उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। किचन की ओर जाते हुए उन्हें अपनी बहू लक्ष्मी के कमरे से लक्ष्मी की सुबकने की आवाज़ आई। वह लक्ष्मी के कमरे की तरफ बढ़ गई। लक्ष्मी के सर पर हाथ फेरते हुए पूछी, बेटा क्या हुआ? विनीत से कुछ बात हो गई क्या? लक्ष्मी बोली, माँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। जितना मैं उन्हें खुश करने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। पता है, शादी से पहले हर कोई मेरे खाने की तारीफ करता था। कहता था कि लक्ष्मी तेरे हाथों में अन्नपूर्णा है, चाहे कैसे भी बनाए स्वादिष्ट ही बनेगा। घर हमेशा साफ सुथरा और हर चीज़ अपनी जगह पर करीना से सजा होता है। मेरी सहेलियां कहती थी, तुम घर बाहर कैसे संभाल लेती हो, खुद भी हमेशा सजी संवरी रहती हो और उस पर चेहरे पर यह शांति वाली कांति बनी रहती है, कैसे? मैं हर तारीफ पर निहाल होती थी, पर जब से शादी हुई है हर चीज़ में विनीत नुस्ख निकालते हैं। मैं थक गई हूँ। आज ही देखो, मैंने कितने प्यार से कश्मीरी दम आलू बनाया, पर विनीत ने चखा भी नहीं और देखते ही कहा, इतनी लाल कश्मीरी दम आलू है, लगता है लाल मिर्च की सब्जी बनाई है। तुम्हारे घर में सभी को मिर्ची कुछ ज़्यादा ही लगती है। हर बात पर मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी बोलना शोभा नहीं देता माँ। लक्ष्मी कहते कहते सुबकने लगी। रमा जी ने कहा, विनीत के बातों को दिल से मत लगा पागल। उसकी बातों को अगर दिल से लगाने लगी तो ज़िंदगी में कभी मुस्कुरा भी नहीं पाओगी। खैर, रमा जी ने बात संभाल ली, पर वह जानती थी कि विनीत का स्वभाव दिन ब दिन बहू की तरफ बिगड़ता जा रहा है। 4 दिन बाद लक्ष्मी घर की सफाई कर रही थी कि उसके हाथ से कांच का शोपीस टूट गया। विनीत वहीं सोफा पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। देखकर चिल्ला पड़ा, बेवकूफ़ औरत, ध्यान कहाँ रहता है? या तेरे पिता के घर की जागीर नहीं है जो तोड़ती फिर रही हो? रमा जी चीखने की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से बाहर आई और कड़े आवाज़ में कही, चुप हो जाओ और अपने कमरे में जाओ। विनीत पैर पटकते हुए चला गया। उस दिन रमा जी एक बात समझ गई कि इस बात का हल अगर जल्दी नहीं निकाला गया तो घर में विस्फोट जल्दी होगा। रमा जी के पारिवारिक पंडित जी घर आए। रमा ने अपने बेटे और बहू के बीच का तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में बताई। पंडित जी कहे कि अभी समय ऐसा ही रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। विनीत के थोड़े ग्रह दोष है, उसे थोड़ा पूजा पाठ करवाना होगा। रमिया रमा जी अपने बेटे के सनकी मिजाज से वाकिफ थी। वो बोली, पंडित जी आपसे कुछ छिपा नहीं है। आप विनीत के व्यवहार को तो जानते हैं, वो तो कुछ करेगा नहीं। पंडित जी बोले, अगर विनीत नहीं करता है तो उसकी जगह लक्ष्मी कर सकती है। शादी होने के बाद पति पत्नी का कुंडली भी एक दूसरे से जुड़ी होती है। रमा जी लक्ष्मी को बुलाई और कही, पंडित जी कुछ समझा रहे हैं, उसे अच्छे से समझ लो। लक्ष्मी पंडित जी की सारी बात सुनने के बाद हाँ में सर हिला दी। लक्ष्मी सोचने लगी, पत्नी अपने पति और परिवार का इज्जत ढक लेती है, लेकिन यही पति सबके सामने पत्नी का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आता। पति और उसके खराब ग्रह नक्षत्र भी उसके हैं, लेकिन पत्नी की अच्छाई भी पति की सगी नहीं। ऐसा क्यों? रात को मेज पर रमा जी, विनीत और लक्ष्मी खाने के लिए बैठे थे। रमा जी ने कही, आज पंडित जी आए थे, लक्ष्मी को कहा है कि 3 माला जाप करना है। विनीत, ये उपाय तुम्हारे लिए है, अगर तुम करोगे तो ये लक्ष्मी को नहीं करना होगा। विनीत बोला, दिन भर घर में बैठी रहती है, यही करे। ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं बोलते, फालतू के चोचले हैं। रमा जी लक्ष्मी को बोली, इसे छोड़ो, तुम्हें 3 महीने 3 माला ग्रह निवारण दोष का मंत्र करना है, जो तुम्हारे और विनीत के लिए ठीक रहेगा। तुम्हारे आपस के झगड़े ठीक होंगे और प्रेम बढ़ेगा। लक्ष्मी का मूड ठीक नहीं था। उसने नम्रता से कही, माँ मैं आपकी बात काट रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन एक बात आप दोनों से कहना चाहती हूँ। अगर आप अभी विनीत को 3 मंत्र कंठस्थ और मन में उतार लेने को कहें तो हमारे घर के सारे ग्रह शांत हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। पहला, पत्नी के मन का आदर करना। दूसरा, पत्नी की तुलना किसी से ना करें, अपनी माँ से भी नहीं, क्योंकि आपके पास माँ तो पहले से ही थी, पत्नी चाहिए थी, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। तीसरा,
अपनी पत्नी के परिवार का सम्मान करे। अगर मन से सम्मान नहीं कर सकते तो नाटक करे। पत्नी के सामने तो यह नाटक बिल्कुल हकीकत की तरह करे। पत्नी के परिवार इस नाटक को हकीकत समझकर खुश हो जाए कि उसका दामाद लाखों में एक है। आप दोनों इस बात पर गौर कीजिए, मैं किचन समेट कर आती हूँ। दोनों माँ बेटे चुप रहे। लक्ष्मी के किचन जाने के बाद रमा जी विनीत को बोली, बेटा, अपनी इज्जत और खुशियाँ अपने हाथ होती है। अब समझ जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हमेशा शांत रहने वाली लक्ष्मी का ये रूप देखकर विनीत को भी लग रहा था कि अब उसे बदलना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।